और एक बार फिर रुक करेंगे पौड़ी का, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित कर रही हैं सभी को। आज जिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुषमा जी, महावीर जी, रमेश जी, वीरेंद्र जी, मेरा ये मानना है कि आप सब इतने भाग्यशाली हैं कि आपके प्रत्याशी के नामांकन में प्रदेश के वरिष्ठतम नेता, कर्मठ कार्यकर्ता और हौसला अफजाई करने के लिए विशिष्ट महानुभाव आज यहाँ पर अनिल बलूनी का सामर्थ्य बढ़ाने, आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं। आप सबने देखा होगा कि मुझे बुलाने से पहले थोड़ी सी हलचल थी स्टेज पर। धामी जी कह रहे थे दीदी पहले मैं बोल लूं फिर आप बोले। अब दीदी कहते हैं तो धामी जी को लगा होगा दीदी उम्रदराज है, मैं छोटा हूं, पहले मैं बोलूंगा फिर दीदी बोलेगी। लेकिन ये गलतफहमी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि भले ही राहुल गांधी को कितनी दूर पछाड़ दिया हो, लोगों के दिमाग में सास भी कभी बहू थी का तुलसिंह चल रहा। तो इसीलिए कुछ लोगों को लगता होगा वरिष्ठतम महिला है, 70-80 साल की होंगी, इसलिए धामी जी ने कहा चलो दीदी पहले हम बोलते हैं। तो मैंने धामी जी को आश्वस्त किया, धामी जी चिंता ना करें, अभी भी मोदी जी की कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री मैं ही हूँ। ये बात और है कि जिसको मैंने लोकसभा में हराया वो आजीवन अपने आप को युवा नेता कहता रहेगा। लेकिन आज यहाँ पर कोई दमदार भाषण देने की बजाय, इससे पहले कि मैं हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी को यहाँ आमंत्रित करूं, मैं मात्र 2-3 निवेदन आपके लिए लेकर आई हूं। हम सब इस भूमि को देवभूमि, दिव्य भूमि मानते हैं। मैं आज अनिल बलूनी की बात नहीं करूंगी, नरेंद्र मोदी की बात नहीं करूंगी। सबसे पहला प्रश्न ये पूछूंगी कि जो देवभूमि है वहां पर क्या एक भी वोट उस पार्टी के लिए जा सकता है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया? इस प्रश्न का उत्तर दे दो। जिसे हम देवभूमि कहते हैं, क्या उस कांग्रेस पार्टी का क्या एक भी व्यक्ति स्वागत करेगा जिसने भव्य राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण को ठुकरा दिया? इस सवाल का जवाब दो। क्या इस देवभूमि पर कांग्रेस के उस नेता के लिए, कांग्रेस की उस विचारधारा के लिए एक भी वोट पड़ेगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है? क्या इस देवभूमि पर एक भी वोट उस कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ेगा? ये वो भूमि है जहां देवताओं का वास है और जहां के शूरवीरों ने भारत की सरहद पर जाकर मां भारती के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस भूमि पर क्या एक भी वोट कांग्रेस को पड़ेगा जिन्होंने धारा 370 का हटाने का विरोध किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत की संसद में भारत के संविधान को चुनौती दी और भारत की सेना से साक्ष्य मांगा कि बताओ पाकिस्तान में जाकर तुमने दुश्मन को किस तरह से खदेड़ा? आज सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के और शूरवीरों के परिवार से पूछना चाहती हूँ, क्या एक भी वोट ऐसी निर्लज पार्टी को जाएगा? अब बात आई अनिल बलूनी की। मैं तो बलूनी जी आपका अभिनंदन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपने यहाँ पर लोकसभा का प्रत्याशी ना होने के बावजूद भी 5 रेल रोकने का काम किया, जनता के मनोबल को और बढ़ाया। मैं इसलिए भी आपका विशेष अभिनंदन नहीं कर रही कि आपने डॉपलर रडार की व्यवस्था और सांसद निधि के माध्यम से आईसीयू की व्यवस्था की। मैं तो आज कंडोलिया मंदिर के सानिध्य में ये प्रार्थना करने आई हूँ, भाई के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाने आई हूँ, जिसने एक साधारण कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने जब जो आदेश दिया उस आदेश का पालन किया, नियम के पथ पर चल के
गौरव बढ़ाया संगठन का, और आज उसका परिणाम है कि निशंक जी, तीरथ जी और स्वयं धामी जी यहाँ विद्यमान हैं कि आपके नामांकन की इस शुभ बेला पर आपको आशीर्वाद दें। चुपचाप धंधा एक कोने में बैठे हैं। मेरे 25 साल के राजनीतिक इतिहास में 20 साल तो ऐसे बीते जब धंधा ने मुझे पौड़ी हो, गढ़वाल हो या उत्तराखंड की कोई भी पहाड़ हो, कोई भी घाटी हो, कोई भी मोहल्ला, कोई भी गांव हो, हर जगह पर कार्यकर्ता के नाते अपने सानिध्य में मुझसे काम करवाया है, और आज शांति से एक मुद्रा में यहाँ पर धंधा बैठे हैं। मैं कार्यकर्ताओं का विशेष अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारी वो पार्टी है जिसमें 2 सांसद होते थे, और इस पार्टी के बारे में आज गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता के नाते मेरा ये गौरव है कि नागरिक कह रहा है अब की बार, और ऐसा नागरिक क्यों कह रहा है? आज इस मंच से मैं उस हर कार्यकर्ता, उस हर नेता का चरण वंदन करती हूँ जिन्होंने अपने परिश्रम, अपने खून पसीने से हमारे संगठन को सींचा, ताकि अनिल बलूनी एक प्रत्याशी बनके कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाने के लिए जनता के मध्य में जा सके। बलूनी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इससे पहले कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी होते, संघ के स्वयंसेवक की दृष्टि से उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में सेवा दी समाज की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी के सानिध्य में आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, और संगठन के मुखिया के नाते आज उनका गौरव है कि आप डंके की चोट पर कह सकते हैं, जहां गांव-गांव, पात-पात हमारा कार्यकर्ता गया, मेहनत की, आज उत्तराखंड की एक लोकसभा की सीट 400 पार की श्रृंखला में उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की ओर से अर्पित की जाएगी। लेकिन बहनों को विशेष आग्रह करना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं धामी जी आपका स्वागत यहाँ पर करूं, हम बहनें जानती हैं कि दुख की घड़ी में जो संग दे वही सच्चा साथी, वही भाई, वही देव तुल्य, वही पिता तुल्य। सुख में तो कई मिल जाते हैं, विपदा की घड़ी आई जब कोविड की त्रासदी छाई पूरे विश्व पर। पूरे विश्व ने तब कहा था कि हिंदुस्तान में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, गांव का गरीब कैसे जीवित रहेगा। पूरे विश्व ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनता है, उन्हें कहां से दवा मिलेगी, कहां से वैक्सीन मिलेगी, और पूरे विश्व में ये आशंका थी कि हिंदुस्तान इस त्रासदी से उबर नहीं पाएगा। तब नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि हिंदुस्तान में एक भी गरीब रात को भूखे पेट नहीं सोएगा। तब से लेकर अब तक, और अब से लेकर आगे 5 साल तक ये मोदी की गारंटी है कि गरीब को हर महीने मुफ्त का राशन मिलेगा। सिर्फ राशन नहीं पहुंचाया, विपक्ष ने कई बार उपहास उड़ाते हुए कहा कि वैक्सीन विदेश से लाओ, हिंदुस्तान में ना बनाओ। तब नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर कहा कि मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की काबिलियत पर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम वैक्सीन न सिर्फ यहाँ बनाएंगे, न सिर्फ हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएंगे, बल्कि साथ ही विश्व भर में भारत की मेड इन इंडिया वैक्सीन लेकर जाएंगे। यहाँ पर कौन है जिसने वैक्सीन नहीं लगाई? सबने लगाई है? कितने लोगों ने लगाई है? थोड़ा हाथ ऊपर करो। अरे वाह, सबने लगाई है। अब जो हाथ ऊपर किया है वही दिल पर रखकर बोलो, अगर गांधी खानदान की दिल्ली में सरकार होती तो मुफ्त का वैक्सीन पहुंचता सबको? अगर गांधी खानदान की सरकार दिल्ली में होती तो मुफ्त का राशन पहुंचता सबको? अगर गांधी खानदान का राज होता केंद्र में तो मेरी बहनों को उनके बैंक के खाते में 500 की 3 किस्तें पहुंचती। अगर गांधी खानदान होता तो देश में 10 करोड़ बहनों को मुफ्त का गैस का सिलेंडर उज्ज्वला में मिलता। अगर गांधी खानदान होता तो पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलता। अगर गांधी खानदान होता तो आसमान चीर कर आतंकी कैंपों पर हिंदुस्तान की वायुसेना, थल सेना के आक्रमण कर
सबके हिसाब बराबर करती। अगर गांधी खानदान होता केंद्र में सत्ता में तो क्या धारा 370 हटती? अगर गांधी खानदान होता तो भव्य राम मंदिर क्या अयोध्या जी में बनता? तो अगर ये सब सतत विकास करवाना है तो अनिल बलूनी के सम्मान में पोलिंग बूथ पर जाना है। और कौन सा बटन दबाना है? कौन सा? कौन सा? कौन सा? धामी जी को सुनाई नहीं दे रहा, ढंग से बोलो, कौन सा बटन? कौन सा बटन? और प्रत्याशी का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री का नाम। तो फिर अब की बार तुम्हारा भारत माता की। बोले स्मृति ईरानी जिंदाबाद, स्मृति ईरानी जिंदाबाद। अब मैं सीधे ले चलता हूं अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से निवेदन करता हूं कि आप आए। आपने विभिन्न कार्य किए, जो समय कम है मैं बोलना चाह रहा था, और आपसे निवेदन कि आप हमारी जनता को भारत माता की, भारत माता की, कंडोलिया महाराज की, कंडोलिया महाराज की। जय बाबा बद्री विशाल, जय बाबा केदार, धारी मैया की, धारी मैया की, सिद्ध बलि हनुमान जी की। आज हमारे भाई, हमारे मित्र श्री अनिल बलूनी जी के नामांकन समारोह में हम सब के बीच में हम लोगों ने जिनको अभी सुना, भारत सरकार में मंत्री और हमारे देश की बहुत ही प्रखर वक्ता, जिन्होंने अभी आपने सुना कि एक पार्टी के जो 60 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन किया, उस पार्टी के युवराज को कहां से कहां भगा दिया, पूरब उत्तर से लेकर वहां दक्षिण की ओर भेज दिया। ऐसी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय स्मृति जी और मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे उत्तराखंड के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सांसद हरिद्वार, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर निशंक जी और सांसद गढ़वाल और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ जी, मंच पर आसीन आदरणीय धन सिंह जी, आदरणीय सुबोध जी, हमारे सभी जिलाध्यक्ष, सभी हमारे विधायकगण, सारे मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, और इस बहुत ही ऐतिहासिक समारोह में आज पूरे गढ़वाल लोकसभा से एक कोने से दूसरे कोने तक आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी अपार संख्या में आने के लिए, भाई अनिल बलूनी जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए, मैं देख रहा हूं जितनी इस मैदान के अंदर जितने लोग बैठे हैं, इससे कई गुना लोग आज इस मैदान के बाहर हैं, आसपास के क्षेत्रों में है। मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है। इस चुनाव में एक बात विशेष है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या विशेष है? इस चुनाव में कहीं से यह आवाज नहीं आ रही है कि सरकार किसकी बनने वाली है। सब बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार बनने वाली है ना? बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जरा जोर से बोलिए। हाँ, तुम सब बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार बनने वाली। कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हाँ, ये जरूर बोल रहे हैं, जैसा अभी स्मृति जी यहाँ से आप सबसे जयकारा लगवा रही थी, नारा लगवा रही थी ना, तो सब लोगों से कह रही थी 400 पार। हाँ, ये जरूर है कि 400 आएंगे कि 410 आएंगे कि 420 आएंगे। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। ये पहला चुनाव हो रहा है देश की आजादी के बाद। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा, जब भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, जो भी चुनाव हुआ है, उस चुनाव में
प्रचंड बहुमत दिया है, हर बार अपना आशीर्वाद दिया। देखिए 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, 5 लोकसभा सीटें यहां से जीते थे। 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, आप सब लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने 2014 के मुकाबले 2019 में और ज्यादा मतों से 5 सांसद यहां से जिताकर भेजे थे। और 2022 में अभी आप सबके आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के चुनाव में गए और आप सब लोगों ने उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड स्थापना के 24 सालों के इतिहास में पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक आपने परिपाटी बदलने का काम किया, एक इतिहास बना दिया। किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सत्ता में लाकर लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ संपन्न हो रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन यहीं पर, वहां से शुरू होती है ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग तक पहुंचती है। यह भी हमारे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। बद्रीनाथ केदारनाथ की मैं बात करूं, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान बन रहा है, आप सब जानते हैं। इसके साथ साथ केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। एक समय वो था, आप याद करिए, आप जब ऋषिकेश से यहाँ पौड़ी के लिए आते थे, श्रीनगर के लिए आते थे, आप बद्रीनाथ जाते थे, रुद्रप्रयाग जाते थे, चमोली जाते थे, पूरे कई घंटों लग जाते थे। आज आप आसानी से कुछ ही घंटों में आप बद्रीनाथ से ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, देहरादून पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ये अंतर साफ दिखाई देता है किस प्रकार से आज कनेक्टिविटी बढ़ी है, किस प्रकार से आज तेजी से काम हुआ है। हमने भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये जो बात हो रही है इस बार की, ये चर्चा नहीं हो रही सरकार किसकी बनेगी, वो इसलिए हो रही है कि मोदी जी ने जो भी जनता से वायदा किया है, जो भी जनता से संकल्प लिया है, वो सारे के सारे उन्होंने पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, इसलिए आज 4 धामों का विकास हो या बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, नवनिर्माण हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, ये बहुत सारे काम जो अभी भाई अनिल ने यहाँ से गिनाए, वो सारे काम इसीलिए संभव हो पा रहे हैं कि आज दोनों ही जगह पर दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। आप सबको पता है, उत्तराखंड आज देश के अंदर जहां बहुत सारी बातें, 370, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना, सीएए का कानून लागू होना, या देश के अंदर अन्य जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो सब मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के अंदर भी हमने देश का पहला राज्य, हम सबको गौरव प्राप्त हो गया, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को एक गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। भाइयों बहनों, मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको, देवभूमि के एक एक व्यक्ति को, कि हमने चुनाव से पहले जो आपसे संकल्प लिया था, आपसे वायदा किया था, वो हमने पूरा किया है। आपने देखा होगा नकल का अध्यादेश जो आज एक मॉडल बन गया, और उसके लागू होने के बाद पिछले 2 सालों में कई हजार नियुक्तियां हमने करी है। भाइयों बहनों, इतनी नियुक्तियां करी है जितनी पिछले 20 सालों में नहीं हुई, उससे ज्यादा नियुक्तियां हुई है। नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, पारदर्शिता से काम हो रहा है, और जो बच्चे हमारे हतोत्साहित हो जा रहे थे, निराशा जिनके मन में छा जा रही थी, उन सबका आत्मबल बढ़ा है। आज पारदर्शिता के आधार पर सबको नौकरी मिल रही है। जो गरीब माता पिता के बेटे आज तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में विश्वास है कि हम तैयारी करेंगे तो हमारा नंबर अवश्य आएगा। भाइयों बहनों, लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। आपने देखा होगा कई हजार एकड़ जमीन उत्तराखंड की आज अतिक्रमण से मुक्त हो गई है। इसके साथ साथ स्मृति जी हमारी मातृशक्ति की प्रतीक है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने उत्तराखंड में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को आगे आने के लिए 30% का आरक्षण उत्तराखंड में सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, मैं अगर यहाँ से काम गिनाने लगूं बहुत देर लग जाएगी, मैं गिनाते रहूंगा, और आप सब लोग, मुझे पता है बहुत देर से आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सब लोगों में अपार उत्साह है। और मैंने देखा जिस समय आप सब लोग यहाँ पर जब मैं पहुंचा, आपका उत्साह देखकर मैं कह सकता हूँ कि इस बार गढ़वाल लोकसभा से सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। जो हमारे अभी भाई आदरणीय तीरथ जी ने जो बहुत सारे काम गिनाए, वो सारे के सारे काम भाई अनिल जी पहले उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको बढ़ा रहे थे।
लेकिन अब अनिल जी की जिम्मेदारी है, अनिल जी के साथ साथ हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी हम होली के त्योहार में हैं, आज होली हो रही है और 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा, भाई अनिल को आप एक ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से जिताकर भेजेंगे। उस दिन हम सब लोगों की दिवाली होगी। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए कि आप ऐतिहासिक जीत यहाँ से दिलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हमें अपने पुस्तक से जाने की हमारे मुख्यमंत्री जी का